गुड इवनिंग ऑल। अब चलते हैं आगे। तो आगे एक पॉइंट जो रह गया था पार्ट थर्ड वाले में, उसको आज एक्सप्लेन करेंगे और आगे चलेंगे चैप्टर पे। तो पॉइंट जो रह गया था सुनिए, पॉइंट क्या रह गया था। पॉइंट जो रह गया था इसका जो है, हाँ देखिए, इवन क्रोनिक एक्सपोजर to a related यहाँ पर था टू a relatively lower noise level of the cities may permanently एम करना परमानेंटली, हाँ परमानेंटली PRMA considering the sleepnesses causing the breathing permanently MANENTLY अब permanently damage hearing abilities of the humans. Second point, noise also causes sleeplessness, comma, increase heartbeat, सर ये बता दिए थे ना, increase heartbeat, alternate breathing, ये सॉरी altered breathing, pattern, thrust, considerably stressing humans लिखा हुआ है, एनसीडी ह्यूमंस लिखा हुआ है। तो इसी दो पॉइंट को करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, तो इसमें क्या करना क्या है। पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट ये बोला इसने कि जब भी क्रोनिक एक्सपोजर होगा, यानी कि लंबे समय तक जो भी
बीमारियां हैं, यहाँ पे डिजीज के विषय में नहीं बोला, फिर क्रोनिक एक्सपोजर बोला, तो रिलेटिवली अ लोअर नॉइज लेवल ऑफ द सिटीज में बी परमानेंटली डैमेज द हियरिंग एबिलिटी ऑफ द ह्यूमंस। ये बोला कि अगर लंबे समय तक अगर कोई सन्नाटा भी है ना, इस कारण से भी ह्यूमंस के कान के अफेक्ट कर सकता है। तो कान अफेक्ट कर रहे हैं यानी कि ये भी नॉइज को ही इंडिकेट कर रहा है। यही पॉइंट है इसमें, जितना ज़्यादा अगर लो नॉइज रहेगा तो लो नॉइज लेवल रहेगा तो क्या होगा कि आप सपोज करो एक सन्नाटा एरिया है, एक फील्ड है जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बिल्डिंग है ना कुछ है, आपको वहाँ पर अकेले छोड़ दिया गया है। आप बिल्डिंग पे हो और अकेले हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जो जो हल्का फुल्का जो इसमें एयर जा रहा है वो ट्रेवल करेगा हल्का फुल्का, तो आपको महसूस होगा कि आपके कान में कण की आवाज़ आ रही है, कण कण, एक बेल का जैसे आवाज़ होता है, ये इसके कान है। और उसमें जो जो नॉइज़ आएगा इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है, ज़्यादा भी लो नॉइज़ जो है आपके आपके हेयरिंग एबिलिटी को सुनने में डैमेज कर देता है। यही है, ठीक है, दो दिन पॉइंट छूट गया था, ठीक है। और यही है कि नॉइज़ से क्या क्या हो सकता है, नींद कम आएगी, हृदय अधिक धड़केगा, और साथ में ब्रीदिंग का जो भी है, ब्रीदिंग आपका अल्टर हो जाएगा, ऊपर नीचा हो जाएगा पैटर्न में, और कंसिडरिंग स्ट्रेस ह्यूमंस, और उस ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहा जाते हैं कि ये स्ट्रेसिंग ह्यूमन है जो नॉइज़ से ग्रसित है। इतना ही था, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो कभी भी अकेले भूल कर किसी एरिया में मत चले जाना जहाँ पे मुझे नॉइज़ ना हो। जंगल में जाओगे तो वहाँ पे नॉइज़ तो एनिमल का होगा ही होगा, यहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे सारे मतलब कुछ मीडियम ना हो, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ये आपके यहाँ कान को डैमेज कर सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हेयरिंग इम हाँ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पॉइंट, considering considering the way considering the many dangerous many dangerous क्या है, many dangerous effects, डेंजरस हो गया, dangerous effects of noise pollution can you identify, एनसीटी का आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैन यू आइडेंटिफाई द unnecessary sources of noise pollution, क्या आप अननेसेसरी पोल्यूशन को कम कर सकते हो, पोल्यूशन अराउंड यू which can be reduced, which can reduce immediately, तुरंत ही कम कर देगा, विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस, बिना पैसे के एनी फाइनेंशियल हाँ, फाइनेंशियल लॉस टू एनीबॉडी,
और क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बोला है कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। एक मिनट। बोला कि इसमें जो कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, सारे पॉल्यूशन जो भी डेंजरस, जो भी आपकी घातक जो भी नॉइज हैं उनको कंसीडर कीजिए, शामिल कीजिए नॉइज पोल्यूशन में, और उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अननेसेसरी जो सोर्स से जो पॉल्यूशन आ रहा है, जो आपके चारों तरफ है, उसको हम लोग कैसे कम करेंगे बिना पैसे लॉस को। आया समझ में? ठीक है, तो ये बोला एनसीईआरटी। तो इसके लिए अब इसका नीचे पैरा दे रखा है एनसीईआरटी, और उस पर वो कुछ पॉइंट कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, समझ गया? कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ, सारे नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ देखो, सपोज करो ये अपना डेंजरस साउंड है, ये जो साउंड है काफ़ी डेंजरस साउंड है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आइडेंटिफाइड, इसको हम लोग पहचान चुके हैं, ये हमारे लिए घातक है। और जो हमारे चारों तरफ है, ये कहाँ है? अराउंड है, अराउंड यू। और इसको कम करना है, इसको कम करना है बिना पैसा खर्च के। ये आपका पैसा है, और बिना फाइनेंशियली कम, बिना फाइनेंशियल लॉस के इसको कम करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए बोला एनसीईआरटी, साथ में जो हमारे चारों तरफ इसको कम करना है, उसको फाइनेंशियल लॉस को, जो फाइनेंशियली लॉस को नहीं, मतलब कि पैसा कम लगे, कम, विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस, बिना पैसे के आप उसको कम करना। तो लगाओ मशीन, ये रहा अपना, लगाओ ये बड़ा सा मशीन, जो फैक्ट्री में चाहे जो इंडस्ट्री में हुआ, चाहे वो कहीं पर भी हो, इस फैक्ट्री पे जो नॉइज़ का एब्जॉर्बेंट आएगा, जो नॉइज़ को रिड्यूस करेगा। आ रहा है आगे, समझ में आ गया? एक मशीन को बुलाना पड़ेगा, एक टेक्निकल इशू या कुछ भी कर सकते हैं, इसको कुछ जिससे हम कुछ हद तक, देखिए संसाधन है, वी आर ह्यूमंस, हम इंसान है, तो इंसान क्या कर सकता है? संसाधन को ही खुद पहचान कर इसको यूज कर सकता है। हुआ क्या, एक इंसिडेंट है, एक टैप था, नल से पानी लीक कर रहा था, सुना स्टोरी? तो नीचे एक पाइप था जो लोहा का था, और इसमें जो है ज़्यादा बूंद का नहीं था, कम था, लेकिन फिर भी इस पाइप को टच कर रहा था। तो जो भी मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने क्या किया, मेम्बर्स का नाम निकाल दो, तो उन्होंने क्या किया कि इस पर जो है, जिस जगह पर पाइप डैमेज था वहाँ पर उन्होंने कपड़ा बांध दिया। तो क्या हुआ कि इतना पतला कपड़ा था, और जिस कारण से जो लिक्विड था इसमें अटैच हो गया, और उतना ही लीकेज का वो जो पाइप था वो सेफ हो गया। इट मीन्स कि संसाधन को क्लॉस जो था, उस क्लॉस को उस जगह पर जहाँ पे लीकेज था, माइन्यूट लेवल तक लीकेज था, कुछ हद तक कॉटन को किया, रोका लगाया, और वो उस काम पर पाइप के द्वारा जो है, पाइप पर ना गिरे, लोहे पे ना गिरे, ताकि वो डैमेज हो जाए, और पाइप पे गिरा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस कारण से जो है
दरअसल आप कह सकते हैं कि नेचर में हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया, नेचर जो नेचुरली हम लोगों ने एक क्रॉस लिया और इसको लपेट लिया, तो क्या हुआ, पाइप ना सेव हो गया। तो ऐसे ही जो नेचुरली जो चीज़ होता है वो आपको खुद अपने ही दिमाग पे अपने ही आइडियाज़ को लगाना पड़ेगा। विदाउट एनी आइडियाज़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अपने आइडियाज़ को लगाओ और देखो कि आप अपना दृष्टिकोण लगाओ कि यार इस पैटर्न पे मैं क्या सोचूं, ऐसा क्या मैं सोचूं, ऐसा मैं क्या करूं कि ये जो सामने जो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है। ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही अपने माइंड में सोचना है और इसको करना है। यही इंसान करते आ रहा है और ये आगे इंसान ही करेगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बचा हुआ है इसको खत्म करते हैं। और मैंने सोचा है कि काफ़ी लंबा लंबा जो है वो हो जाता है, तो इस कारण से फटाफट फटाफट हम लोगों को ज़्यादा कवर कर रहे हैं हम लोग फटाफट। मेरा स्पीड काफ़ी स्लो है बट वी कैन डू। चलो लेट्स गो, चलते हैं नेक्स्ट। तो कहा और नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग ऑफ नॉइज को कम करना है इन आवर इंडस्ट्रीज लगा है, इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी affected by the use of अब किसके उपयोग करना है, बाय द यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट। आया, साउंड एब्जॉर्बेंट आ गया। मैंने कहा था कि एक एब्जॉर्बेंट आएगा जो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। और बाय द मफलिंग नॉइज। अब बताओ, कोई जनरेटर चल रहा है या कुछ इंडस्ट्री चल रहा है कर रहा है, तो इसको कैसे कम करोगे। इसमें कुछ जो है उसके केमिकल्स डालोगे, इसमें आप इसको सर्विसिंग करवाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एस्ट्रीजेंट इसको पढ़ना ट्रीजेंट, एस साइलेंट कर, ट्रीजेंट फॉलोइंग यहाँ पे एन छूट गया, ट्रीजेंट फॉलोइंग्स of laws laid down in the relation to noise determining laid down the relation to noise like delimitation, diminution of horn free zones रखना, horn free zones around hospitals करना and schools permissible permissible sound
लेवल्स ऑफ क्रैकर, सब समझ रहे हो तुम जो लिखा जा रहा है, क्रैकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर टाइमिंग की विषय में बोल रहा है। आफ्टर 10 बजे के बाद नहीं बजाना है, क्या का नियम है, आफ्टर आफ्टर कहाँ गया, ठीक है, टाइमिंग अच्छी, टाइमिंग कर लिए, आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, need to need to क्या आवश्यकता है, नीड टू बी, क्या आवश्यकता होगी, नीड टू बी इन्फोर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द नॉइज, फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, एनपी कर दी, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन आया समझ में। तो यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट भी समझ गए कि क्या करना है, ऊपर वाले में यही करना है कि हम लोगों को नॉइज़ को, इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, एक साउंड एब्जॉर्बमेंट का व्यू करना है, ठीक है। मफलिंग साउंड, ये सब जब जो झंझनाता होनाता है, भड़बड़ाता है, इन सब को कम कर सकता है एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट मटेरियल बोल रहा है, ठीक है। गूगल पर करना, जरा एक हल्का सा नोट्स बना लेना नीट की रिगार्डिंग भी या पीजी के रिगार्डिंग कि साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब और नेक्स्ट, stringent followers of the laws laid down in the relation to noise like delimitations of horn free zone, कुछ इस पे कानून बने हुए हैं कि आपको हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग्स, स्कूल्स के रिगार्डिंग्स आपको वहाँ पर हॉर्न जो है लिमिटेड किया गया है, ज़्यादा नहीं आप हॉर्न मार सकते हो वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और क्रैकर्स को भी, अब तो क्रैकर्स गवर्नमेंट बैन कर दी है, लेकिन फिर भी लोग जो है यूज़ करते ही हैं। तो परमिसिबल साउंड ऑफ द क्रैकर्स एंड द लाउड स्पीकर्स टाइमिंग, इन सबों का जो समय है, क्या है, इनको टाइमिंग बाउंड कर दिया गया है कि 10 बजे के बाद इसको, 10 बजे रात में इसको नहीं चलाना है, इसके बाद भैया सोएंगे क्या जब चलाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला ना, इसके बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, नीड टू इन्फ्लुएंस, इसको इस सब साइड को हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द, ये सभी चीज़ को फॉलो करेंगे। अंत में एनसीईआरटी कंक्लूजन जरूर लिखता है, हम लोग को भी ऐसे आंसर सीट में लिखना है कि जो भी आप पॉइंट लिखोगे अंत में इसका एक कंक्लूजन खुद लिख लेना कि हमको सबसे जो एबव नॉइज पॉल्यूशन है, इन सबों से हमको आवर सेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम द, हमको आवश्यकता है इन सबों से बच नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बात आप इसको लिख सकते हो कंक्लूजन, अपना भी कुछ बात इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट है कि अब आप सीधा कंट्रोलिंग, नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग vehicular air pollution in case of स्टडी ऑफ दिल्ली। तो जो हमारी जो
अब हम दिल्ली के विषय में पढ़ेंगे कि जो दिल्ली है, दिल्ली में कैसे गवर्नमेंट जो है, अब देखिए अब देखिए अब ये देखिए कि जो दिल्ली है, दिल्ली तो जान रहे हैं कि इंडिया का हार्ट है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इस पे जो है इस अगर अगर हम लोग अपने हार्ट पे एक अच्छी जगह पे अच्छा उदाहरण मिल जाए तो हम लोग फॉलो करें। अब मान लो अच्छा एग्जाम्पल ना मिले तो नहीं हुआ तो उसको भी फॉलो करते हैं लोग। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा है। आप कभी कभी जो है आप हर स्टेट का भी एग्जाम्पल आंसर सेट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन नॉइज पॉल्यूशन दिल्ली का ज़्यादा है, तो एनसीईआरटी दिल्ली पर ज़्यादा फोकस किया है और इसमें सिलेबस में डाल दिया कि भैया आप इस दिल्ली का एग्जाम्पल लेकर और भी सिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को, तो क्या नियम कानून है इस पर काम करना। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए हेडिंग 16.6 16.11 हेडिंग है, थोड़ा सा इसमें पढ़ देते हैं या नेक्स्ट ले लेते हैं। कंट्रोलिंग vehicular air pollution a case study of दिल्ली। आप समझ में आया क्यों दिल्ली हम लोग पढ़ते हैं? चलो ये भी जवाब दे दिया, इंक में भरना पड़ेगा। चलो पहले वन लिखो, with its very large population of vehicular traffic ट्रैफिक लिखा हुआ है, ट्रैफिक Delhi leads the country in its level of एयर पोल्यूशन। बताओ कहाँ लीड कर रहा है, एयर पोल्यूशन लीड कर रहा है? ठीक है, एक मिनट रुकना, भर लेते हैं दो ही। विदाउट इसको करना कैपिटल, without its very large population of the vehicles traffic Delhi leads to
लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो पॉपुलेशन का लेवल बढ़ा तो एयर पॉल्यूशन का भी लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लिख लो, लार्ज पॉपुलेशन कैसा है, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। ये सभी ना जो जो तुम लिखोगे, ये सभी तुम ना ऐसे शॉर्ट नोट्स के ऊपर जहाँ भी 2 लाइन लिखो ना, ऐसे बना लो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब भी नहीं पढ़ोगे ना तो फटाफट समझ जाओगे इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्वेश्चन बड़ा या क्वेश्चन बड़ा। आगे चलते हैं, जो भी काम का पॉइंट होता है ना वो आपको समझ में आ जाएगा, जो काम का पॉइंट नहीं है ऐसे लिखिए, बना के छोड़ दो, ताकि जो है ना किस पे आपको ज़्यादा ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि यार इसके लिए क्यों समय बर्बाद करना, सीधा लिखना पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ा तो एयर पॉल्यूशन बढ़ा। और ये इंडिया को, ये इंडिया, ये आगे से ये जो दिल्ली है ये लीड कर रहा है, कहाँ किसी लीड कर रहा है एयर पोल्यूशन में, ये लीड कर रहा है। आप लिख देना लीड करके, लीड इन एयर पॉल्यूशन। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना दिया करो, जब भी 2 लाइन लिखा करो आंसर के बगल में या कहीं पर भी लिखा करो, ऐसे बना दिया करो ताकि जो है आपके काम आ जाए। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, चुप रह जाता हूँ। वेयर इज डस्टर, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब इंस्टेंटली बात बनाएगा, इट हैज़ more number of cars, more number of vehicles, land transport, it has, आंसर करता है मोर कार्स, तो देखो ना ज़्यादा लैंड ट्रांसपोर्ट है, मोर कार्स। एनसीईआरटी कभी कभी कुछ चीज़ों में अपना अपना जो है सेटअप दे लेता है, जैसे यहाँ पर इट हैज़ मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ अदर्स, द स्टेट ऑफ गुजरात, हाँ, स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर, दोनों मिलाकर पुट टुगेदर, तो वेस्ट बंगाल गुजरात को मिलाकर दोनों को किसका का अधिक है, दिल्ली का। यहाँ पर लिख दो कि दिल्ली का जो कार का लैंड ट्रांसपोर्ट है ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ये गुजरात से एंड किससे, अपना वेस्ट बंगाल से, WB। ठीक है, वेस्ट बंगाल से इसका जनसंख्या ज़्यादा है, यही कारण है कि इन सबों में भी जो है दिल्ली लीड कर रहा है। अब तो बहुत हद तक, कुछ हद तक जो है अपना केजरीवाल सर जो है, अपने जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उन्होंने ऑड इवन का रूल लगा रखा है। तो आप तो जानते होंगे ऑड इवन का रूल्स, है ना। तो ऑड इवन मतलब क्या होता है कि ऑड में जो है कुछ व्हीकल चलेंगे पर्टिकुलर्स, इवन में कुछ और चलेंगे, सीएनजी अनिवार्य है ना। इन सबों से क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, और आजकल तो एक अच्छा चीज़ चल रहा है कि अब आजकल तो
जो टू व्हीलर्स हैं उनमें अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है ना, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। कम से कम जो अ, इसको थोड़ा सस्ता बना दे तो जो लोग जो है जो भी मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए काम में आ जाएगा कि चलो भाई पेट्रोल अब यूज़ नहीं करना है, आप पेट्रोल की यूज़ करो डीजल के लिए। अब इन सबों के लिए आप जो है अपने अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये अदर जगह जहाँ पर जो ज़रूरी है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करो, और हम लोगों के लिए ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इन द 1919 एज दिल्ली। अब आपको इतिहास पे ले जा रहा है ये एनसीईआरटी। दिल्ली रैंक कैमा स्थान था भाई, दिल्ली रैंक फोर्थ among the other cities, among the 41th most polluted city। स्मॉल इकोनॉमी सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एयर एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली become so serious। अब देखिए किसी चीज़ को अगर प्रॉब्लम को अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो बाद में वो बर्डन बन जाता है। सो ऑलवेज शेयर योर प्रॉब्लम, और उसका केवल शेयर ही नहीं करना, उस पर काम भी करना है, चाहे कौन सा ही प्रॉब्लम हो। सो द सीरियस, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है अदर एनसीईआरटी के अलावा, सो दैट सो दैट that a public public interest interested public interest public interest litigation को PIL was filed in the Supreme Court under its directive कहानी है द गवर्नमेंट, ये कहानी चल रहा है द गवर्नमेंट इसको एम कर लेना, ठीक है। द गवर्नमेंट was asked to take within a specific specific specified specified क्या लिखा है स्पेसिफाइड ना, हाँ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अप्रो
पीरियड appropriate PRIAT appropriate ठीक है, कहा गया द गवर्नमेंट आस्क द appropriate मीन्स appropriate मेजर लिखो MEA measure including switching over the entire fleet of public transport। किसमें बदलने की बात कर रहे हैं? switching over the entire मतलब क्या? पूरे को entire fleet of land transport और public transport का है। that is buses from the diesel to compress, ठीक है, from diesel जोखना पड़ता है तो उसको डीजल टू कंप्रेस CNG का बात कर रहा है, कंप्रेस नेचुरल गैस CNG। चलो उसको समझते हैं। तो बोला कि जो हाँ, तो हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स के विषय में। तो प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को दिल्ली बिकम्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिला तो क्या हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइल किया गया, ठीक है। अंडर इट्स डायरेक्टिव, इसके निर्देश में क्या था, गवर्नमेंट ने पूछा उससे कि बताइए, पूछा कि एक खास समय में आप जो है एक appropriate measuring including the switch over the entire fleet of public transport buses from the diesel to compress the natural gases, ठीक है। compress natural gases CNG की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि आपसे कि इसका क्या कर सकते हैं आप, इस पर जो है आपको समझना ये है इसमें कि क्या समझना है इसमें, समझने की बात ये है इसमें जो है इसमें ये समझना है इसमें जो है प्रॉब्लम्स के कारण जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया इस पर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा दिल्ली से, क्या पूछा कि आप किसी खास समय में, ऐसा ऑडिबल होगा ना, किसी खास समय में ही लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करें, ठीक है। मेजरमेंट, कुछ अप्रोप्रिएट मेजरमेंट उठाइए आप इसके रिगार्डिंग, पूछ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट पूछा उससे कि आप इस पे आप काम कीजिए और मेजर कीजिए कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका यही है, इसमें यही है कि आपको ये करना है इसमें कि दिल्ली को इसका
दिल्ली ने क्या स्टेप उठाए, अब आगे यही आने वाला है। जैसे उन्होंने क्या किया कि डीजल्स को कन्वर्ट कर दिया सीएनजी ने। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम और डीजल, सबको सीएनजी में कीजिए। अगर सीएनजी भी ना हो सके तो आप इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स का यूज़ कीजिए। तो वही है, स्विचिंग ओवर द इंटायर फ्लैट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस फ्रॉम द, ठीक है। इन्होंने इस ये कुछ अपना, आप एक बॉडीज़ है, सपोज करो एक बॉडी अपना दिल्ली है, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो दिल्ली है, दिल्ली को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये इसको फटकार लगा कि आपने जो कुछ मेजरमेंट क्यों नहीं उठाया। जब भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसके इस बर्डन को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बताया, इस बॉडीज़ ने बताया कि आप ये स्टेप उठाओ, आप मेजरेबल चेंजेस कीजिए, ऑड इवन का रूल लगाइए, कुछ भी कीजिए, आप इसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, ठीक है, यही कहना चाह रहा है, इसमें कुछ और है नहीं। एक मतलब पूरे पैरा को पढ़ लेना। एयर पोल्यूशन problems in Delhi become so serious that a public interest लिटिगेशन यानी कि PLI फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अंडर इसके अंदर क्या था, उन्होंने एक निर्देश दिया, गवर्नमेंट ने दिल्ली को आदेश दिया कि आप ये गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टिव को जो है अंडर इट्स डायरेक्टिव, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच लगता है, इसमें जो जज बैठते हैं, उन्होंने उन्होंने पूछा है, गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक, पूछा उससे, टू टेक ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर आप एक समय का अंतराल आप समय लीजिए और उस समय का अंतराल जो है इस चीज़ को ठीक कीजिए। सोचिए ओवर द ऑल द, एक समय अंतराल के अंदर आप जो है सारे सीएनजी को है इस समय के अंदर उसको कम कीजिए। ठीक है, ठीक है, इसके दो मतलब निकले, दोनों मतलब में समझा दिया। पहले वाले में कि ऑड इवन का भी प्रोग्राम हो सकता है, इसमें एक खास समय में आप ऑड इवन का रूल लागू कीजिए। ठीक है, और नहीं तो इसको भी उन्होंने ये कहा, एक समय पार्टिकुलर बाउंडेशन में समझिए कि एक समय दिया आपको, 5 महीना दिया रहा है, 5 मंथ दिया जा रहा है। इस 5 महीने में सारे जो डीजल वाले जो ही व्हीकल्स हैं, जो डीजल पे चलते हैं, ठीक है, जो भी डीजल पे चलते हैं, डीजल्स पे जो व्हीकल्स चलते हैं, उसको जो है आप सीएनजी में कन्वर्ट कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए, स्विचिंग ओवर बोल रहा ना, बदल दीजिए। ठीक है, इसका 2 मीनिंग समझा दिया। या तो आप ऐसा समझ लो कि उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि आप इसको ये कीजिए, नहीं तो आप उसको वो कीजिए। इसका मतलब ये बेसिक है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके अंदर आना चाहिए कि ये जो फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट ये है कि ऑड इवन का रूल लगाया जाए, और जो है अगर आप ये ऑड इवन नहीं लगाते हैं तो आप इसको बदल डालिए। दोनों एस्पेक्ट आपको बता दिया गया है। इस पर बात पर ध्यान देना कि सर ने क्या बताया। सर ने एनसीईआरटी का तो फाउंडेशन है, आप ये मत समझिए कि आप मॉडर्न एस्पेक्ट छोड़ देंगे, नहीं, आपको सारे एस्पेक्ट लेने हैं, सारे पहलुओं पर, एस्पेक्ट मतलब पहलू, सारे पहलुओं पर गौर करना है, चाहे वो मॉडर्न एस्पेक्ट हो चाहे वो ओल्ड एस्पेक्ट हो। ताकि जो क्वेश्चन सेटर बना है वो आपके मॉडर्न एस्पेक्ट को भी चेक कर सकता है, और ये ओल्ड जो भी आपकी जो विचारधारा है, थिंकिंग है, उसको भी ये चेक कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है। इन सबों पे आपको ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ये जो है ये आपको बीपीएससी वाले में काम आ जाएगा, यूपीएससी लेवल में ही काम आ जाएगा कि आपका क्या राय है बताइए। तो अपना राय में आप लिख सकते हैं भर पेज का कि मेरा ये राय है, ये राय है कि मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा, तो घूम फिर के एक सर्कल बन जाएगा कि मान लीजिए जो पेट्रोलियम जो भी हम जो से लोड पड़ेगा ना, आप सोचो जो बिजली की खपत में बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर सारे व्हीकल्स को अगर इलेक्ट्रिकल्स वाले में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो इसी चीज़ में किसी चीज़ को भी आप जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में ही कन्वर्ट कर ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कि मैंने जो है ये जो 50% मैंने पेट्रोलियम को कर दिए और 50% मैंने CNG कर दिए, 50% मैंने इलेक्ट्रिकल कर दिए, 150 हो गया। इसमें और डिक्रीमेंट कर दो, सर मैंने 50% पेट्रोलियम, 50%, 25% CNG, 25% इलेक्ट्रिकल, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। समझने के ऊपर है, आप कैसे समझते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मुझे एक काम था तो शायद समय हो रहा होगा, तो मैं इसको कंटिन्यू कल दोबारा से कंटिन्यू पूरा करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।